व्यथा, कथा तो 7 दिन मिलेगी, लेकिन संसारिक व्यथा पूरा साल ये व्यथा हम सुनते रहेंगे, कभी कहते रहेंगे, इसलिए मन इसी व्यथा में लगा रहता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाराज यही ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने दिया। परिस्थितियों को बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं उनमें ही हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। एक व्यक्ति ने, एक भगत था, उसने विचार किया आज मेरा मन है समुद्र में जाकर स्नान करूंगा। स्नान करने का विचार तो आ गया और महाराज वो आज उठा और सीधा समुद्र के किनारे चला गया स्नान करने के लिए, तो महाराज गोता लगाने के लिए। लेकिन समुद्र के किनारे जब पहुंचा तो जाकर महाराज क्या देखा, बोला अभी तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, पानी बाहर आ रहा है, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, जब ये लहरें शांत हो जाएंगी तब जाकर स्नान करूंगा। अब वो भगत बैठा है, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, लेकिन समुद्र की लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही। एक संत आए और संत ने स्नान किया, वापिस जाने लगे, और जब वापिस जाने लगे तो महाराज उस भगत को बैठे हुए देखा, पूछ लिया, बोला रे भगत यहाँ बड़ी देर से बैठे हो, क्या बात है? मैं 2-3 बार यहाँ से गुजरा, मैंने देखा तुम यहीं पर बैठे हो सुबह से। बोला हाँ महात्मा जी, मेरे मन में विचार आया कि मैं स्नान करूंगा, इसलिए मैं घर से निकल आया, लेकिन यहाँ पर देखा तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। तो महात्मा जी मैंने विचार किया कि इन लहरों को शांत होने देता हूं, उसके बाद ही स्नान करूंगा। बोलो हरे कृष्णा। उसके बाद ही स्नान करूंगा। महात्मा हंसने लगे, बोला अच्छा, लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे हो? बोला हाँ महात्मा जी, लहरें शांत होंगी तो स्नान करूंगा। महात्मा हंसकर कहने लगे, अरे मूर्ख, अगर इन लहरों को शांत होने का इंतजार करता रहेगा तो सारी जिंदगी समुद्र के किनारे बैठे बैठे गुजर जाएगी, तुझे स्नान करने का, गोता लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज कहा, अरे ये लहरें कभी शांत नहीं होंगी, इन लहरों के भरोसे मत बैठो, तुम उठो और जाकर सीधे लहरों को पार करते हुए सीधा गोता लगाओ। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोता लगाओ। और ध्यान देना, ये कथा क्या कहती है, वो भगत कोई और नहीं, वो भगत हम सब हैं, जो महाराज इस संसार रूपी समुद्र के किनारे आकर बैठे हैं, और इस संसार रूपी समुद्र में लहरें उठ रही हैं, किसकी? सुख और दुख की। सुख दुख की लहरें आती हैं, कभी सुख की लहर आती है तो पीछे पीछे दुख की लहर भी आती है, और हम इंतजार करते रहते हैं। सुख आता है तो भूल जाते हैं, दुख आता है तो याद करने लग जाते हैं, और कभी गोता नहीं लगा पाते। हम सोचते हैं कि पूर्ण रूप से सारे काम हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, तब जाकर भगवान के निमित्त कोई यज्ञ करें, कोई नाम लें, कोई माला जपें।
लेकिन ये कथा कहती है कि ये भवसागर है, ये समुद्र है, इसकी लहरें कभी शांत नहीं होंगी। के दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को